नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अगर आप योग की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी आसन करने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट यानी खड़े रहने और बैठने का सही तरीका। दोस्तों, अगर हम सिर्फ सही तरीके से खड़े रहना और बैठना सीख जाएं तो हम अपने शरीर की आधी से ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ खुद ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अगर हम अपने शरीर के बीच में एक सीधी लाइन खींच दें तो शरीर का दायां और बायां हिस्सा एक इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ जाते हैं। शरीर के कुछ अंगों को छोड़कर, जैसे हाथ, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज आदि, बाकी सभी अंग शरीर के दाएं और बाएं तरफ लगभग बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। इसीलिए सामान्य तौर पर हमारा बॉडी पोस्चर कैसा रहता है, इसका हमारे अंदरूनी अंगों की सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जब हम योग की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सही तरीके से खड़े रहना और बैठना सिखाया जाता है, जो कि मैं आज आपको भी सिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम अपने 3 पोस्चर्स ठीक करेंगे, 1 खड़े रहने के लिए और 2 बैठने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे खड़े होकर करने वाले सभी आसनों की प्रारंभिक स्थिति। इसे हम समस्थिति कहते हैं। इसे करने के लिए आप अपने दोनों पैरों के पंजों को साथ में जोड़ के कुछ इस तरह से खड़े हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपके पैर के पंजे जुड़ने की वजह से आप आगे की तरफ गिर रहे हैं तो आप अपने पैरों के बीच में एक कंफर्टेबल गैप भी इस तरह से रख सकते हैं। अब हम अपने पैर के पंजों से लेकर कंधों तक अपनी हर एक मसल को एक एक करके एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले अपने पैरों के पंजों को अच्छी तरह से फैलाइए और उन्हें जमीन की तरफ पुश कीजिए। अब अपना पूरा बॉडी वेट आप अपने पंजों और अपनी हील्स पर इक्वली डिवाइड कर दीजिए। ना ही आपका बॉडी वेट आगे की तरफ गिरेगा, ना ही आपका बॉडी वेट पीछे हील्स की तरफ गिरेगा। दोनों पैरों के तले आपका पूरा बॉडी वेट इक्वली उठाएंगे। अब आप अपने नी कैप्स को टाइट कीजिए और उन्हें थोड़ा ऊपर की तरफ खींच लीजिए। अब आप अपनी जांघों यानी कि अपनी हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स को भी थोड़ा सा टाइट कीजिए और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लीजिए। आपके हिप्स की मसल्स को अंदर की तरफ स्क्वीज इन कर लीजिए। अपने पेट को अंदर की तरफ अच्छे से खींच लीजिए। चेस्ट को एक्सटेंशन देते हुए थोड़ा सा उसे बाहर की तरफ करिए और अपने शोल्डर्स को कुछ इस तरह से आप खोल लेंगे। आपकी गर्दन यहाँ पे पूरी तरह से रिलैक्स रहेगी। आर्म्स शरीर के बगल में इस तरह से आपको रखने हैं। अपनी चेस्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंशन देने के लिए आप अपने आर्म्स को इस तरह से पीछे की तरफ भी टर्न कर सकते हैं। इस आसन में हम थोड़ी देर रहेंगे और इस आसन का इफेक्ट अपने शरीर पर महसूस करेंगे। अब इस आसन को मैं आपको साइड अलाइनमेंट से दिखाती हूँ और ये भी आप समझिए कि किस तरह से आप समस्थिति से किसी भी स्टैंडिंग आसन में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो सबसे पहले समस्थिति ले लेंगे, अपनी सभी मसल्स को अच्छे से एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपनी हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे से नीचे चले जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पैरों के बगल में रख के अपनी गर्दन को नीचे ड्रॉप कर देंगे। पाद हस्तासन। कुछ सेकंड के लिए इस आसन में होल्ड करेंगे और अब यहां से सबसे पहले नेक को अप करेंगे और फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए वापस समस्थिति में आ जाएंगे। इस तरह से जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ और अपनी सभी मसल्स को एक्टिव करते हुए कोई भी आसन करते हैं तो आपको उस आसन का पूरा बेनिफिट मिलता है और उस आसन का आपको अपने शरीर पर इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलता है। सभी खड़े रहने वाले आसनों की शुरुआत आप समस्थिति से आसानी से कर सकते हैं। अब हम करेंगे बैठकर करने वाले सभी आसनों की प्रारंभिक स्थिति। इसे हम दंडासन कहते हैं। इसे करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरह से अपने सामने स्ट्रेच करके बैठ जाएंगे। अपने पैरों के पंजों को अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए, अपनी तरफ खींच लीजिए। अपने दोनों घुटनों को जमीन पे अच्छे से टिका लीजिए। आपके घुटने जमीन से उठे हुए नहीं होने चाहिए, अच्छे से जमीन पे उन्हें टिका के रखें। अपने हैमस्ट्रिंग्स और अपने थाइस को एक्टिवेट करके रखें। अपनी कमर को सीधा रखें और उसे ऊपर की तरफ खींचें। नाभि को अंदर की तरफ खींच लें।
चेस्ट को सामने की तरफ खुला हुआ रखें और कंधों को पूरी तरह से पीछे की तरफ घुमा के अच्छे से खोल लेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आप अपने हिप्स के बगल में इस तरह से रखेंगे। अगर इस तरह से बैठने में आपको कमर दर्द हो तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ करके भी रख सकते हैं। दंडासन, इसे हम 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करेंगे और अपने शरीर पर इस आसन का इफेक्ट महसूस करेंगे। शरीर की सभी मसल्स एक्टिव हैं, अलर्ट हैं। और अब हम इस आसन से एक बैठकर करने वाला आसन करेंगे, नौकासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। जब आपका बैलेंस बन जाए तो अपने दोनों आर्म्स को भी इस तरह से उठा लीजिए और अपनी दृष्टि अपने दोनों अंगूठों पे टिका लीजिए। और यहां से अब हम नीचे आ जाएंगे। बैठकर करने वाले सभी आसनों की शुरुआत अगर आप दंडासन से करते हैं तो आप हर आसन बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बिल्कुल एक्यूरेटली कर पाएंगे और उस आसन का आपको पूरा फायदा भी मिलेगा। आज का हमारा तीसरा आसन है सुखासन। प्राणायाम और ध्यान में ज्यादा देर तक बैठने के लिए यह आसन शुरुआती तौर में सबसे अच्छा है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों लेग्स को कुछ इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद आप अपनी एक लेग को बेंड कीजिए और इसे उसके ऑपोजिट थाई के नीचे इस तरह से रख देंगे। फिर आप दूसरे लेग को भी बेंड करेंगे और इसे भी अपने ऑपोजिट थाई के नीचे कुछ इस तरह से रख देंगे। ये आसन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम घर में आलथी पालथी मारकर बैठते हैं। सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन ही सुखासन है। इस आसन का और भी अच्छा इफेक्ट फील करने के लिए थोड़ा सा हम अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान देंगे। अपने दोनों हाथों में हम ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अपनी इंडेक्स फिंगर और थम्स के टिप्स को कुछ इस तरह से मिला लीजिए और आखिर की 3 उंगलियां इस तरह से खुली हुई रहेंगी। और अब आप अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह से थाइस पे रख देंगे, अपनी एल्बोज को हल्का सा बेंड करके। अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचिए, सीधा करिए। अपनी चेस्ट को सामने की तरफ खोलिए। अपने शोल्डर्स को इस तरह से पीछे की तरफ टर्न करके उन्हें पूरी तरह से खोल दें, एक्टिव कर लें। गर्दन और सिर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। यहाँ पे अपनी धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और इस आसन का अपने शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव महसूस करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और अब आप धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। ध्यान में बैठकर करने वाले सभी आसनों में सबसे आसान है सुखासन। अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ भी हो तो भी ये आसन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इन बेसिक आसनों को सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई लोग अपना बॉडी वेट शरीर के एक पर्टिकुलर हिस्से की तरफ ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी स्पाइन की शेप बिगड़ने लगती है और शरीर में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज डेवलप होने लगती है। ये बेसिक आसन आपको योगासनों को करने में ही हेल्प नहीं करेंगे बल्कि आपका पूरा ओवरऑल बॉडी पोस्चर भी इम्प्रूव करेंगे। इसलिए आप इन बेसिक आसनों को रोज़ाना प्रैक्टिस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में जो भी आसन आप सीखेंगे आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए योगा ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए योग करते रहिए। नमस्ते।